हे गाइस, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। क्लास 11th और 9th के लिए प्रतिवेदन लेखन उनके सैंपल पेपर में मैंने देखा और बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि प्रतिवेदन लेखन और जो राइटिंग स्किल्स है उनके ऊपर वीडियो आए। तो राइटिंग स्किल्स की पहला जो टॉपिक है प्रतिवेदन लेखन, वो मैं आप सभी के लिए लेकर आज प्रस्तुत हूँ। प्रतिवेदन लेखन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद और जो वीडियोज हैं वो आती रहेंगी। प्रतिवेदन लेखन का ये मतलब होता है कि पूरी जानकारी के हिसाब से आप 200 से 250 शब्दों या 100 से 150 शब्दों में उस चीज की व्याख्या करें, उस चीज को बताएं। तो उसको ये हम लोग क्या कहते हैं, उसको ये हम लोग प्रतिवेदन लेखन कहते हैं। उसकी परिभाषा देखिए, अनुभव से युक्त विस्तृत विस्तृत तथ्यों का लेखा जोखा, जो विस्तृत तथ्यों का लेखा जोखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवेदन लेखन कहते हैं। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, ये मेरे हैंड रिटन एग्जांपल्स हैं, प्लस मेरे टीचर्स ने चेक भी किया उसे, और उसमें पूरे 5 में 5 नंबर मिले हैं, क्योंकि ये आपका जो होता है ये आपका 5 नंबर होता है, 5 नंबर का आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आपको बहुत सही तरीके से लिखना है, वरना 5 नंबर आपके हाथ से गए। और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एक सब्जेक्टिव पेपर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो अब ये 2 तरीके का होता है, औपचारिक है, अनौपचारिक है। औपचारिक जो है वो उसको हम लोग ऑफिशियल कहते हैं, अनौपचारिक जो है वो ऑफिशियल है। औपचारिक मतलब आप किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, किसी राज्यपाल को लिख रहे हैं, किसी राज्य मंत्रालय को लिख रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय को लिख रहे हैं, वो आपका औपचारिक में आ जाएगा। अनौपचारिक में आप अनऑफिशियल को लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, किसी भी पूजनीय को लिख रहे हैं, अपने खासम खास को अगर लिख रहे हैं उसको हम लोग अनौपचारिक कहेंगे। सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए, अब एग्जाम्पल्स पर आते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप सबको देखना है और फिर उसी हिसाब से आप लिखेंगे। तथ्यों, फैक्ट, स्वरूप, विषय वस्तु, आपको उसमें फैक्ट्स डालनी है। ठीक है, आप जब फैक्ट्स डालेंगे तो वो इंटरेस्टिंग होगा, जो एग्जामिनर है उसको पढ़ने में समझ में आना चाहिए कि हाँ इस बच्चे के अंदर कुछ है। अगर उसे समझ में नहीं आएगा, वो आपके पूरे पेपर में आपको समझ आएगा कि बच्चा गधा है, इसमें पूरे नंबर नहीं देने हैं। ठीक है, तो आपको उसमें तथ्यों को डालना है, फैक्ट्स को डालना है। सबसे बड़ी बात ये गाइस, मैं आप लोगों को ये 100% की बात बताता हूँ। मेरी जो मैम थी, अभी भी हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि अभी आप अपने आप को अगर इंटरेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं अभी के सिचुएशन से, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसमें आप इंटरेक्ट कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा। अगर आप अभी के सिचुएशन से उसे कनेक्ट करते हैं तो टीचर समझ जाता है कि हाँ इस बच्चे को ये चीज के बारे में पता है, क्योंकि आपको हर चीज से अपने आप को कनेक्ट रखना पड़ता है, तब आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उसमें आप उस मटेरियल को डाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को इस माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको उसमें फैक्ट्स डालना है, स्वरूप डालना है। डायग्राम की बात नहीं होती है, डायग्राम इसमें नहीं होता, वो पोस्टर राइटिंग होती है, जो विज्ञापन होता है, इसमें आपको डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कोरोना महामारी, गाइज मैंने आपको बताया कोरोना महामारी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपका आता है तो आप कनेक्ट करके एक अच्छा सा 100 से 250 शब्दों में, जो भी जितने भी शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का है, उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने राज्यपाल को लिखा है, तो आपको समझ जाना है कि जैसे आप अपने किसी प्रिय मित्र को लिख रहे हैं, आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं, ठीक है, आपका भाई है, ठीक है, तो आप वो क्या हो गया, वो अनौपचारिक हो गया। औपचारिक है, आप किसी टीचर को लिख रहे हैं, भाई वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, अगर उसे कुछ भी गलती से गाली गलौज कर दिया तो पक्का झाड़ेगा। ये बात याद रखनी है कि आपको उसमें सही से शब्दों में लिखना है, सही शब्दों में लिखना है, ये मतलब है अच्छे से लिखना है। अगर आप अपने दोस्त से लिख रहे हैं तो आप उसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है, मैंने एक छोटी सी बात कही है। ठीक है, राज्यपाल, आप राज्यपाल को लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ बहुत सही तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर दिनांक देना है 25/5/2022। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है। मैंने ये बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं, बस ये आपको एक फैक्ट तरीके से बताया कि ऐसे लिखना है। अब आपको हाईलाइट करना अपने पॉइंट्स को, कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, टीचर के पास हजारों पेपर्स हैं, लाखों पेपर्स चेक करने हैं, उसको उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। ठीक है, तो आपने उसे हाईलाइट कर दिया, ऐसे बॉक्स में बना दिया। जैसे टॉपिक है कोरोना महामारी, आप मैंने उसे बॉक्स में डाल दिया तो टीचर का दिमाग उस पर जाएगा। ठीक है, कि आपने इतना बड़ा सा पैराग्राफ लिखा, उसमें टीचर का दिमाग नहीं जाएगा। हाँ, इस बच्चे ने ऐसे ऐसे हाईलाइट किया है, वो पॉइंट 1 नंबर आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, डेट दे दिया, राज्यपाल लिख दिया, बस काफी है। ठीक है, थोड़ा इन दोनों को लिखने के बाद एक छोटा सा गैप दीजिएगा। पेपर बहुत होता है, सप्ली ले लीजिएगा भाई। ठीक है, ज्यादा कंजूसी करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, टॉपिक लिख दिया, डेट लिख दिया, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया अगर जिसको ना समझ में आए। एक एग्जांपल देखिए और, किशोर युवाओं में मादक पदार्थों की बढ़ती चिंता। ठीक है, एक टॉपिक है जैसे नशीली पदार्थ आजकल के जो युवा है वो ज्यादा इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो उसकी बढ़ती चिंता को लेकर आप किसी को लिख रहे हैं। ठीक है, आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं, आपने डेट दिया, फिर आपने उसके बाद बॉडी लिखी और नीचे एंडिंग में कुछ नहीं लिखना होता। ये मत सोचिएगा कि मैं अपना नाम डाल दूं, मैं अपना भवदीय लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, आपका आगेकारी फलाना जो भी आप लिखते हैं वो सब नहीं लिखना है। ठीक है, उससे आपका मार्क्स कट जाएगा। और एक एग्जांपल है स्वच्छता दिवस, हिंदी दिवस, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आप लिख सकते हैं। एक आपको एग्जांपल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने उसे एक सैंपल पेपर से लिया है। यही टॉपिक है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, बताया है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।